So, how should I start my career as a QA tester? वेलकम टू द टेस्टिंग अकेडमी गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यूए टेस्टर में करियर कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। और मैंने कैसे खुद स्टार्ट किया था, मैं अपनी स्टोरी भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। 1.5x करके या 1.2x करके प्रॉपर्ली आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड 10 ईयर के एक्सपीरियंस में प्रमोद दत्ता आपके लिए हाजिर है। कभी भी आप वीडियो कमेंट में डाल देना, मैं हमेशा मैक्सिमम कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो कैसे अपना करियर क्यूए में स्टार्ट करें, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। आई थिंक सबसे ईजी पार्ट है कि सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हो, राइट, क्यूए टेस्टर बनना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लो। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जब भी ऐसे फ्रेशर होते हैं ना, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें ना सैलरी ज्यादा चाहिए, ठीक है। सैलरी अगर आपको ज्यादा चाहिए ना, तो आपको ऑटोमेशन में मूव करना पड़ेगा। मैनुअल टेस्टिंग में आपका नहीं चलेगा। मैनुअल टेस्टिंग और एपीआई ऑटोमेशन, अगर एपीआई टेस्टिंग आप मैनुअली करोगे तो बहुत साल एक्सपीरियंस के बाद भी आप एक सैलरी पैकेज में ना लैग कर जाओगे, जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। फ्रेशर्स के लिए अगर आपको यहाँ पे दो पॉइंट आ जाते हैं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद नहीं है, इसको कवर कर देता हूं मैं, तो आप डेफिनेटली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हो, क्यूए टेस्टर बन सकते हो। आप मैनुअल टेस्टिंग सीखिए, एपीआई टेस्टिंग मैनुअली होती है उसको सीख सकते हैं। ईटीएल टेस्टिंग में बहुत सारी मैनुअल टेस्टिंग होती है, उसको सीख सकते हैं। प्रॉपर रोड मैप मैनुअल टेस्टिंग का और एपीआई टेस्टिंग का मैंने बना के रख रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रॉपर माइंड मैप है, इतना बड़ा पीडीएफ है, उसमें सारे टॉपिक एक एक करके लिख रखे हैं। उन सब की वीडियोस यूट्यूब पे जा जाके देख लो, आपको प्रॉपरली रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे मुझे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैनुअली, जो मैंने बताया कि विदाउट कोडिंग वाले में, राइट। अब यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट वाला है जिसके अंदर ऑटोमेशन सीखना है आपको। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक लगती है, आती है, कोर जावा अच्छे से आता है, जावास्क्रिप्ट पाइथन बेसिक्स आते हैं, डेटाबेस के बेसिक्स भी क्लियर हैं, तो आप ऑटोमेशन की तरफ डायरेक्टली मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने देखा है हमारे में, मैंने बहुत सारे फ्रेशर्स डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग में मूव करे हैं, ठीक है। उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक थी तो डायरेक्टली उन्होंने जंप कर लिया और सैलरी भी काफी अच्छी ले रहे हैं, डेवलपर के बराबर ही सैलरी ले रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। अभी तो आजकल तो, ठीक है। तो फ्रेशर में आपको ये आइडिया लग गया, लेकिन मैं स्टार्ट कैसे करूं, ठीक है। स्टार्ट आप ऐसे करेंगे, आपने माइंडसेट पूरा प्रॉपर्ली बना लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स निकालने हैं। पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स निकाल लीजिए। मुझे मैनुअल टेस्टिंग सीखनी है, एपीआई टेस्टिंग सीखनी है, ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखनी है, वेब ऑटोमेशन सीखना है, या मोबाइल टेस्टिंग सीखनी है, या ईटीएल टेस्टिंग सीखनी है। जितने भी टाइप ऑफ टेस्टिंग सीखनी है, उनके रोड मैप्स को प्रॉपर्ली मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। या फिर टेस्टिंग अकेडमी इंग्लिश वाले चैनल में प्रॉपर्ली सारे रोड मैप्स अवेलेबल है, वहां पे जाके देख लो, उनको सीखना शुरू करो। 2 से 3 मंथ का प्लान बनाओ, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है, आपको रिज्यूम बनाना पड़ेगा। रिज्यूम से रिलेटेड भी मैंने आपको प्रॉपर्ली एक वीडियो बना के दी है कि कैसे फ्रेशर, 2-3 वीडियोस हैं, ठीक है। उसके अंदर रिज्यूम कैसे प्रिपेयर करना है। और थर्ड है, फिर अपना रिज्यूम को फ्लोट कर दो, अपनी रेफरेंसेस लगाओ, एचआर को कांटेक्ट करो, डायरेक्टली अप्लाई करो, और डायरेक्टली आपको मजा आने लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। मैंने बहुत ईजी से स्टार्ट किया था। मैंने सिमिलर पहले मैनुअल टेस्टिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने खुद से सीख लिया था एज ए फ्रेशर। मुझे अच्छा लगा, बग्स निकालना मुझे बहुत मजा आता था, तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया। अपना रिज्यूम कस्टमाइज किया, हर एक कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज होता था, जेनेरिक रिज्यूम नहीं था मेरा, ठीक है। तो कस्टमाइज करके मैंने प्रॉपर्ली भेजा। पहले मैंने एक एमएनसी ज्वाइन करी, जहां पे मैंने मैनुअल टेस्टिंग और अच्छे से सीखी। 1.5 साल करने के बाद मैं ऑटोमेशन में मूव कर गया, क्योंकि मेरे एक सैलरी पॉइंट भी मेरे दिमाग में था कि मुझे हाई सैलरी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ऑटोमेशन में ही रहा। कभी मैंने जावा में ऑटोमेशन किया, फिर जावास्क्रिप्ट में किया, फिर पाइथन में भी किया, फिर मोबाइल एप्लीकेशन में भी काम किया, ईटीएल भी किया, ठीक है। और फिर उसके बाद अब जाके हम वेब ऑटोमेशन में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गए होगा, क्लैरिटी मिल चुकी होगी प्रॉपर्ली। कैसा लगा आपको एक सेशन? अगर और ऐसे सेशन चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना कि वंस मोर, ठीक है। आपको मैं और सेशन ऐसे बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, हाउ शुड आई स्टार्ट माई करियर एज ए क्यूए। बहुत ईजी स्टेप्स में आपको मैंने प्रॉपर्ली बता दिया है, ठीक है। मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए टेस्टिंग अकेडमी हिंदी को सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन दबा जाओ। अगली वीडियो में मिलता